फसल क्रांति फाउंडेशन और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? मुलसम में पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था? जी, यहाँ पर फसल क्रांति एवं FAI के माध्यम से एक कृषक चौपाल लगाई गई है किसानों के लिए, जिसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मैं डॉक्टर विकास मलिक यहाँ पर आया और किसानों को खेती संबंधी जानकारी दी। मुख्य रूप से गन्ना उत्पादन संबंधी तकनीकी हुई जानकारी उनको दी गई और किस प्रकार वो गेहूं की भी खेती कर सकते हैं, कौन किन बातों का उन्हें गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और ये प्रोग्राम वास्तव में जो हमारा मुलसम क्षेत्र है, दाहा मुलसम, यहाँ के लगभग सैकड़ों किसानों ने इसमें प्रतिभाग किया है और उन्होंने सीधे अपना वार्ता करके ही समन्वय किया है कि किस प्रकार की उनकी समस्याएं थी। वो उन्होंने अपने प्रश्न जिज्ञासाएं उन्होंने अपनी जाहिर की, जिसको मेरे द्वारा यहाँ पर शांत किया गया। और ये एक ऐसी अच्छी पहल है जो फसल क्रांति द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है, जिससे किसानों को एक जागरूकता मिली है। किसानों के यहाँ पर एक जागरूकता का प्रयास किया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए वास्तव में एक नितांत आवश्यकता थी। जो हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो नई तकनीकियों से अभी उतना अभिज्ञ नहीं है, अभी उनको उतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। यदि धीरे धीरे इस प्रकार के प्रयास भविष्य में भी फसल क्रांति द्वारा या FAI द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से यहाँ पे किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इन क्षेत्र के किसानों को वास्तव में लाभ मिलेगा। और लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम से ही किसानों की उन्नति, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका प्रयास है कि किसानों की लगातार उन्नति होती रहे, तो उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने बेहद आवश्यक है। सबसे बड़ा, सरकार ने पीछे भी कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या कृषि के माध्यम से आपके पास इस तरह का कोई फार्मूला है कि किसानों की आय दुगनी हो सके? जो किसानों की आय दुगनी करने के प्रयास है वो पहले से चलते हुए आ रहे हैं और अब भी उन्हीं प्रयासों पर कार्य किया जा रहा है। जैसे हम लागत खर्च में भी कमी करके किसान की आय दुगनी करने का प्रयास है, जिसमें हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को कंसिडर करते हैं, उसमें समावेश करते हैं। और जो हम यहाँ पर अपने किसानों से यदि वो रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उसमें नई तकनीकों को अपनाकर, जैसे हम गन्ने की बात करें, यदि हम ट्रेंच विधि पे जाते हैं, नई प्रजातियों का प्रतिस्थापन करके नई प्रजातियों को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन में वृद्धि किसानों को जरूर होती है। और नई तकनीकी अपनाने के साथ साथ उसको जो उसका लागत खर्च है उसे भी कम करना है, क्योंकि हमें किसानों को ये भी मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार के कीट और बीमारियां हैं, उनको किस समय हम मिनिमम एफर्ट के साथ में, मिनिमम दवाइयों के साथ में हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक पूरा मॉड्यूल हम उनको बताते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हमें उसके साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए, केवल केमिकल के बेस पे हम उसकी नियंत्रित न करें। एक तरफ डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करके आपने, दूसरी तरफ रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग बेहद बढ़ता जा रहा है, किसान की तरफ ज्यादा आकर्षित होता जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि दो अलग अलग धाराएं हैं। प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की हम बात करते हैं, जिसमें हम केमिकल फ्री खेती की बात करते हैं, और जो रासायनिक खेती है जिसमें हम बेसिक आधार मानते हैं उत्पादन को बढ़ाना। हम दोनों तरीके की तकनीकियां किसानों के लिए लेके आ रहे हैं। किसानों को दोनों तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे जो उनका मैक्सिमम एरिया है, यदि किसी किसान भाई के पास 2 हेक्टेयर लैंड है तो उसमें से 1.5 हेक्टेयर लैंड वो केमिकल में रखता है, तो आधा हेक्टेयर लैंड वो अपनी प्राकृतिक की तरफ भी लेकर जाए, जिससे उसका स्वयं का भी उत्पादन का वो भोग कर सके और अन्य किसानों के भी वो काम आ सके। क्योंकि जो हम रासायनिक से प्राकृतिक की तरफ जा रहे हैं उसका बेसिक आधार है, जो आजकल बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है, वो केमिकल का अधिक प्रयोग होने के कारण ही बीमारियां हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जिस कारण से हम किसान को जागरूक कर रहे हैं कि वो रासायनिक के मुकाबले जैविक और प्राकृतिक की तरफ अपना रुझान ज्यादा रखें और उसका अधिकतम प्रयोग करें। तो प्राकृतिक की क्या योजना बनाई है आप लोगों ने कि किसान किस तरह प्राकृतिक खेती पर लौट आए? जी, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है कि भाई प्राकृतिक पे किसान को लौटने के लिए, क्योंकि जो पौधा है उसकी उत्पादकता को आधार हम मानते हैं कि उत्पादन कैसे किसान को प्राप्त हो। उत्पादन के लिए, पौधे से उत्पादन के लिए 2 बेसिक आधार होते हैं। पहला आधार है कि उसे पोषक तत्वों की पूर्ति उसमें की जाए। दूसरा आधार है कि उसमें जो कीड़े बीमारियां लगती है उनसे कैसे उसको सुरक्षित किया जाए। मैं एक आपके माध्यम से एक चीज और किसान भाइयों में संदेश देना चाहूंगा कि
हम तीनों पहले कंसेप्ट को समझें। रासायनिक खेती वो है जिसमें हम किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके उत्पादन हम कर सकते हैं। आप उसमें डीएपी का, यूरिया का, किसी भी फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, केमिकल का इस्तेमाल करके उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जैविक की बात आती है तो हम उसमें ऐसे पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे जो हमें मार्केट से हम परचेज कर सकते हैं। नेडअप कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, फार्म यार्ड मैन्योर है, ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया बेसियाना है, जो हमें मार्केट से परचेज करने हैं। लेकिन जो प्राकृतिक का आधार है, उसका सबसे बेसिक मूल आधार है कि किसान को कोई भी इनपुट बाहर मार्केट से नहीं खरीदना है, उसको सारा इनपुट घर पर ही अपना पैदा करना है। और जिसका बेसिक सूत्र चलता है एक देसी गाय से, जिसके 1 ग्राम गोबर में 3 से 4 करोड़ बैक्टीरिया, लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। अभी आपने पूछा था कि हम प्राकृतिक को किस प्रकार बढ़ावा देंगे, ताकि हम उसके पोषक तत्वों की पूर्ति भी उसके घर पर ही कराएं, जिसका माध्यम होगा हमारा जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, इसके माध्यम से। और यदि हम फसल सुरक्षा की बात करते हैं कि उसमें कीड़े बीमारियों से हम कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए हम किसान को प्रशिक्षित करते हैं। नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, 10 पर्णी, इन विभिन्न प्रकार के अस्त्रों के माध्यम से हम उसमें कीड़े बीमारियों को रोकने का प्रयास करते हैं। जो वनस्पति हमारे आसपास उपलब्ध है उन्हीं से ही हमें ये अवयव तैयार करने हैं, ताकि हमारे किसान की लागत कष्ट कम हो और उसको शुद्ध भोजन मिले, अपने परिवार के लिए भी और अपने राष्ट्र के लिए। क्या किसानों के लिए इस तरह के कोई ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती पर लौट आए? जी जी बिल्कुल, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग फसलों को आधार लेकर भी हम प्रशिक्षण देते हैं। गेहूं का प्राकृतिक खेती से उत्पादन कैसे करें, जैविक खेती से उत्पादन कैसे करें, धान का किस प्रकार प्राकृतिक जैविक उत्पादन करें, गन्ने का किस प्रकार करें। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उस पर स्पेशली एक सेंटर मिला है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन शुगर केन, गन्ने का, जो हमारे उत्तर प्रदेश में एकमात्र केंद्र ऐसा है जिस पर गन्ने का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है। उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को रासायनिक खेती का तो हम तकनीकी जानकारी देंगे ही देंगे, उसको प्रशिक्षण केंद्र के रूप में डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम वहां पर प्राकृतिक खेती किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में भी किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और भविष्य में भी उस पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाने का प्रस्ताव हमारे यहाँ पर है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी, धन्यवाद।